ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्यम एकादश अध्याय। श्री तुलसी दल सहित गंगा जल एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के प्रभाव से कलहा नाम की स्त्री का प्रेत योनि से उद्धार। श्री नारद जी बोले कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। आठों पहर वह भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात्रि शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा ही रहा था कि उसे मार्ग में एक बड़ी भयानक राक्षसी को देखा, जिसके कि बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल नेत्र थे, शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लग गया। कुछ भी उपाय न देख करके उसने पूजा की थाली और तुलसी जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देख कर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के कारण हुई थी? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? उस राक्षसी ने कहा, जिसका नाम कलहा था, कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम के एक ब्राह्मण रहता था। मेरा नाम कलहा था और मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन खाने को दिया। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की कलह कारणी देख करके और नित्य प्रति कलह से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह जानकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उससे पहले ही आत्महत्या कर ली विष खा करके। और मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए, मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास लेकर गए। यमराज ने मुझे देखते ही चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म इसने किए हैं अब उनको फल इसे भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह सदा अपने पति को खराब भोजन दे करके स्वयं अच्छा भोजन करती रही है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी का जन्म दिया जाए। चूँकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूँकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेजिए। वहाँ पर बहुत दिनों तक यह प्रेत योनि में रह करके फिर यह पापीन अपनी तीनों योनियों को भोगे। हे विप्र, अब मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास से नित्य दुखी रहती हूँ कि एक दिन भूख से तंग आकर के मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची हूँ। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भक्तों ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई पड़े और आपके लोटे में तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर गिर पड़ा। बस उसी से मेरे पाप नष्ट हो गए। हे दिव्योत्तम, अब आप मुझे यह बतलाएं कि आगामी 3 योनियों तथा इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी? धर्मदत्त उस स्त्री की बात सुन करके और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और उसका दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया। और फिर उसने दया भाव रखते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कार्तिक मास में जो व्रत नियम आदि किए हैं उसका आधा पुण्य इस स्त्री को देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के बराबर नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर के धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षर मंत्र सुनाया और पुनः तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई
तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका समान हुए हों। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णु भगवान के गण देदीप्यमान विमान पर आए और विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सब को देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील नाम के भगवान श्री विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिवादन करके कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत और कथा सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र शुभ कार्तिक व्रत किए थे, आपने उसके आदि फल से इस कलहा के पूर्व जन्म के एक तित्र पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है और आपके दान पुण्य के प्रभाव से कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान श्री विष्णु के निकट निवास करेगी और आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित श्री वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ जी के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे और यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तीसरी भार्या होगी। भगवान श्री विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं के कार्य सिद्ध करेंगे। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है और जिसके आधे पुण्य के फल से इस कलहा को भी इस समय हम अपने साथ श्री विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधे कृष्णा की जय।